वेट एंड टिल इसमें फ्री फॉर्मेट में रिपोर्ट निकालने के लिए आपको रिपोर्ट में जाना है। फिर वेट एंड टिल लिस्ट न्यू वहाँ पे क्लिक करना है। फिर वहाँ से आएगा प्रिंट। यहाँ 12 तरीके की रिपोर्ट है। ये ग्रिड प्रिंटिंग रिपोर्ट से अलग है। ग्रिड प्रिंटिंग में क्या है कि जो स्क्रीन में यहाँ पे जो दिखाई देता है उसी का प्रिंट आउट यहाँ हम ग्रिड प्रिंट से निकालते हैं। जैसा लुक होगा वैसा ही होगा। ये फ्री फॉर्मेट रिपोर्ट डिजाइनर यहाँ से खुलेगा, ये बटन से, प्रिंट बटन से। और उसमें 12 तरीके के रिपोर्ट है। वहाँ पे उसका खुद का डिजाइनर है, वो आप यहाँ पे कॉपी फॉर्मेट करके उसको एडिट करके आप कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हम देखेंगे, प्रीव्यू करेंगे। देखो ये अलग तरीके से है। यहाँ पे आप फ्रीली डिजाइन कर सकते हैं। मतलब कि ग्रिड प्रिंटिंग में लिमिटेशन ये है कि एक ही रो कॉलम में डेटा होगा, किंतु यहाँ पे जैसे वो स्लिप में डेटा है उस तरह का आप डिजाइनिंग पूरा कर सकते हैं। मतलब कि आपको समझ लो कि पूरी की पूरी डिटेल प्रिंट करनी है तो आप यहाँ पे पूरी चिट्ठी, मतलब पूरी चिट्ठी डिजाइन कर सकते हैं। मतलब कि 3-4 रो में भी आप डिजाइनिंग कर सकते हैं, 3-4 रो में पूरा डेटा आ जाए ऐसा। वैसा ग्रिड फॉर्मेट में पॉसिबल नहीं है। तो इसका ये यूज़ है। यहाँ से आप प्रिंट निकालेंगे। फिर यहाँ आपको प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू या प्रिंट पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ। 12 तरीके की अलग अलग रिपोर्ट दी हुई है। फोटो वाला भी रिपोर्ट है, फोटो में जाएगी तो फोटो का भी दिखाई देगा। अभी फोटो इसमें नहीं है तो नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, और फिर हम प्रिंट में जाएंगे। हाँ, अभी हम इसको डिजाइनिंग करता सीखा है। डिजाइनिंग कैसे करना वो मैं सिखाता हूँ। उसके लिए आपको कोई भी फॉर्मेट पसंद करना, जो भी पसंद हो। समझ लो कि कोई फॉर्मेट पसंद आया, उसमें 2-3 कॉलम या कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है उसी रिपोर्ट में, तो आपको उसको कॉपी करेंगे। मैं अभी भी फर्स्ट रिपोर्ट को कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी फॉर्मेट। फिर मैं उसका नया नाम दे देता हूँ कॉपी 1। कॉपी कर दिया। अभी देखो ये 13 नंबर के आ गया, उसका कलर भी रेड हो गया बैकग्राउंड। अब हम इसको एडिट करेंगे, उसको डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते। ये सिस्टम, ये 12 जो रिपोर्ट है सिस्टम के, उसको आप है ना कॉपी कर सकते, उसको एडिट डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिस्टम सिस्टम के बने हुए इंटरनल है रिपोर्ट। किंतु आपने जो कॉपी किया है, अभी मैंने उसकी कॉपी मारा तो उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, एडिट भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ और उसकी कॉपी भी कर सकता हूँ। अभी मैं इसको एडिट करूँगा, इसका नाम दे दूंगा। अभी नाम यही रखेंगे। फिर हाँ, आप ना दूसरे सेटिंग में आप यहाँ पे आएगा राइट साइड में उसके फील्ड का लिस्ट है। मतलब जो भी सॉफ्टवेयर में जो सारे स्लिप के फील्ड है वो है डेटाबेस में, वो यहाँ पे आएंगे। और कोई भी फील्ड होगा उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे मिलेगी आपको। कोई भी, समझ लो इसके ऊपर क्लिक किया तो उसका जो भी सेटिंग करना हो, समझ लो बैकग्राउंड चेंज करना है या उसका फ़ॉन्ट चेंज करना है, वो तो आपको यहाँ से कर सकते हैं। मैं इसको A to Z कर रहा हूँ प्रॉपर्टी को। तो यहाँ पे आप सब अलाइनमेंट चेंज करना है तो ये सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी यह मैं सिखाता हूँ कि मैं नया फील्ड कोई भी लेना हो तो कैसे ले सकते हैं। अभी देखो ये दो दो रो में है, मैं इसको 3 रो में कर रहा हूँ। तो ये हेडर है, ठीक है। हेडर हेडर का मतलब है जो पेज का हेडिंग है, A4 साइज का पेपर है तो उसमें ये वन टाइम प्रिंट होगा। पेज हेडर है वो वन टाइम प्रिंट होगा ऊपर की तरफ। ये है पेज फुटर, तो उसमें लाइन नीचे प्रिंट होगी पेज फुटर में, वो नीचे की तरफ प्रिंट होगा। बीच में आएगा डिटेल। और यहाँ पे ये पेज हेडर, हाँ ये रिपोर्ट फुटर है। रिपोर्ट फुटर, ये रिपोर्ट फुटर मतलब कि ये वन टाइम प्रिंट होगा पूरा रिपोर्ट। जब प्रिंट हो जाएगा, मतलब कि समझ लो कि 50 एंट्री है तो 50 एंट्री प्रिंट हो गई, तो उसके बाद ये वाला एरिया प्रिंट होगा, ठीक है। तो और ये डिटेल है, मतलब 50 रो है तो 50 बार प्रिंट होगा। और हेडर को एरिया को आप छोड़ दो A4 में, ऊपर की हेडर को एरिया, फुटर का एरिया वो नीचे की तरफ छोड़ दो, और बीच में जो भी जगह बची है उसमें रिपीटेडली प्रिंट होगा जितना भी उसमें आएगा, बाकी का फिर दूसरे पेज में चला जाएगा। तो इस तरह से वर्क करता है। अभी समझ लो मैं 3 रो में डिजाइन कर रहा हूँ तो मैं इसको डिटेल को यहाँ से बड़ा कर रहा हूँ। और ये जो लाइन है ग्रे कलर की वो मैं नीचे ले रहा हूँ। अभी मेरे को यहाँ पे समझ लो मटेरियल भी प्रिंट करना है। हाँ मटेरियल, तो मैंने इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप किया।
मटेरियल है ऑलरेडी, तो हम कोई दूसरा फील्ड भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि ये परचेजर नेम है, तो हम परचेजर ले लेते हैं। अभी देखो ये यहाँ पे फील्ड आ गया। अभी इसको हम यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। हाँ, आप इसका कैसे डिजाइनिंग करते हैं मैं वो सिखाता हूँ आपको। कि कोई भी फील्ड होगा, आपने यहाँ से लिया, अब उसका आपको साइड में कुछ कैप्शन लगाना है, तो आप यहाँ लेफ्ट साइड में लेबल लिखा है वहाँ पे क्लिक करो, फिर यहाँ पे क्लिक करो इसके आगे, तो वहाँ पे लेबल आ गया। अभी मैं उसमें कुछ भी लिखना है तो आप यहाँ पे उसके ऊपर डबल क्लिक करके कुछ भी लिख सकते हैं। समझ लो कि मैंने लिख दिया PURC डॉट ऐसे करके कॉलन करके, तो ये इसका कैप्शन हो गया। कैप्शन मतलब कि ये हार्ड कोडेड प्रिंट होगा। और यहाँ पे जो परचेजर लिखा है देखो, यहाँ यह ड्रम का साइन है येलो कलर में, तो ये डेटाबेस में से आएगा। ओके, फिर आपको इसको छोटा बड़ा कैसे करना वो मैं सिखाता हूँ। समझ लो कि ये फील्ड है, इसको आपको बड़ा करना है, तो आप कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करेंगे और राइट की प्रेस करेंगे तो ये बड़ा होगा, लेफ्ट की प्रेस करेंगे तो एक एक पिक्सल छोटा होगा, और डाउन एरो की करेंगे तो हाइट बढ़ेगी। उस तरह से आप कर सकते हैं। अप डाउन कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करना है, फिर आपको उसको मूवमेंट करना है उस फील्ड को, तो आपको उसको फोकस होगा तो आपको कंट्रोल की को होल्ड करना है, फिर लेफ्ट एरो की, राइट एरो की, लेफ्ट एरो की, और अप डाउन एरो। दूसरा, हाँ ये दो चीज, दो शॉर्टकट हो गई। अब तीसरी शॉर्टकट है, समझ लो कि आपने उसको मूवमेंट करना है किंतु दूसरे फील्ड के अलाइन में आए, इस तरह से मूवमेंट करना है। समझ लो टेयर वेट के नीचे है या टेयर वेट डेट एंड टाइम के नीचे, तो ठीक है, तो आपको कंट्रोल को भी होल्ड नहीं करना है, ऐसे ही आपको वो माउस से उसके ऊपर क्लिक कर दिया वो फील्ड के ऊपर। अब मैं जैसे ही राइट एरो की प्रेस करूंगा, देखो ये उसके अलाइनमेंट के हिसाब से मूव हो रहा है। लेफ्ट एरो की प्रेस करूंगा तो उसके हिसाब से आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं इसका डिजाइनिंग। और समझ लो कि इसका फील्ड बदलना है, किसी भी जो भी फील्ड है उसका, समझ लो आपको फॉन्ट बोल्ड चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। मैं समझ लो ये परचेजर है तो उसको मैंने बोल्ड कर दिया, इटालिक कर दिया, फिर अंडरलाइन कर दिया। इसका जो फॉन्ट का कलर है वो मैंने रेड कर दिया। बैकग्राउंड करना है तो आप यहाँ से बैकग्राउंड मैंने येलो कर दिया। तो इस तरह से पूरा आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। इसमें लेफ्ट अलाइनमेंट, फिर सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, तो आप यहाँ से अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं। अभी मैं प्रीव्यू करूँगा तो वो वहाँ पे आएगा, अभी उसमें डेटा नहीं है तो वो ब्लैंक आ रहा है। फिर मैं डिजाइनर में चला जाऊँगा तो उस तरह से ये आएगा। अब समझ लो कि मैं पार्टी का नाम यहाँ पे बदल रहा हूँ। समझ लो मेरे को ये परचेजर की नेम की जगह मेरे को पार्टी नेम चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। फिर ये डेटा बाइंडिंग में ये ग्रेटर देन की साइन से क्लिक करना है आपको। जो भी फील्ड के ऊपर क्लिक करें तो यह ग्रेटर देन की साइन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ परचेजर में जाना है, फिर वहाँ पे आपको जो भी फील्ड चाहिए, जो भी फील्ड प्रिंट करना है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। समझ लो मैंने पार्टी नेम विथ कैश पार्टी सिलेक्ट कर लिया। ओके, फिर मैंने यहाँ ब्लैंक एरिया में क्लिक किया। अभी मैं प्रीव्यू करूँगा, देखो ये आ गया कॉम्प्लेक्स केस पार्टी। तो इस तरह से आप फील्ड यहाँ से बदल सकते हैं। आप फॉर्मेटिंग बदल सकते हैं, मैं फॉर्मेटिंग करना सिखाता हूँ। कि समझ लो टेयर वेट है, इसमें डेसिमल के पॉइंट कितने पॉइंट चाहिए, तो वो आप यहाँ से यह कर सकते हैं। ग्रेटर देन भी साइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे हैज की साइन, हैज मतलब वो गायब हो जाएगा, जीरो होगा तो वो गायब हो जाएगा। अभी मेरे को जीरो प्रिंट करना है तो आपको मैंने यहाँ पे जीरो करके मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अभी देखो ये कैसे आएगा, टेयर वेट में जीरो होगा तो भी प्रिंट होगा। अभी यहाँ पे टेयर वेट आ रहा है। अभी देखो ग्रॉस वेट में जीरो नहीं है, ब्लैंक है, तो मेरे को वहाँ जीरो चाहिए, तो मैं ग्रॉस वेट में जाऊँगा, ग्रेटर देन भी साइन में क्लिक करूँगा, हैश के बाद में जीरो करूँगा तो वो जीरो आएगा। होगा तो, नहीं होगा तो वैल्यू होगी तो वैल्यू आएगी, वरना जीरो आएगा। हाँ, इसमें पॉइंट के बाद दो डेसिमल चाहिए तो आप ये पॉइंट के बाद ऐसे दो कर सकते हैं, तीन करना है तीन कर सकते हैं। देखो पॉइंट के बाद दो डेसिमल आ गए ग्रॉस वेट में। तो इस तरह से आप इसका डेसिमल पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं। फिर आपको डेट एंड टाइम का फॉर्मेट बदलना है, तो समझ लो ये डेट एंड टाइम है, उसमें वहाँ ग्रेटर देन की साइन में गया। फिर देखो यहाँ है
ओवर DDMMYYHHMMT मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ट्रिपल डॉट पे, तो यहाँ पे पूरा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं आप आपके हिसाब से। और जो भी आप फॉर्मेटिंग करेंगे उसका सैंपल ऊपर दिखाई दे रहा है, तो आपको वहाँ पे समझ में आएगा कि वो किस तरह से वर्क करता है फॉर्मेटिंग। समझ लो मैंने यहाँ MM में ट्रिपल M कर दिया, देखो ऊपर JN आ गया, जनवरी 10 जनवरी 2024। तो इस तरह से आपको जैसा भी चाहिए मैं M निकाल रहा हूँ। यहाँ बहुत सारे कस्टमाइजेशन आप कर सकते हैं, बहुत सारे फॉर्मेट दिए हुए HHMM आप करके आप वेरीफाई कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या आउटपुट आता है। अभी देखो 24 आवर्स में चाहिए तो आपको ये TT AM PM है, देखो ऊपर निकल गया सैंपल में। फिर मैं H को कैपिटल करूँगा तो ये 24 आवर्स के फॉर्मेट में आएगा। तो इस तरह से आप पूरा सेट कर सकते हैं। मैं अभी ओके कर रहा हूँ और यहाँ डेट एंड टाइम सिलेक्ट करना है, यहाँ डेट एंड टाइम, क्योंकि डेट एंड टाइम का फील्ड है। तो ओके, तो मैं यहाँ ओके कर रहा हूँ। तो इस तरह से ये डेट एंड टाइम, अभी भी डेट एंड टाइम हम फिर से यहाँ पे आवर्स मिनट TT फिर से जो था वो कर दिया। तो इस तरह से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। डेटा बाइंडिंग मैंने आपको सिखा दिया। अभी हम इसको समरी कैसे करने हैं, सम वो बताता हूँ। समझ लो मेरे को ग्रोस वेट का सम करना है, यहाँ पे है। समझ लो मैंने टेर वेट है उसका, यहाँ सम मैं बताता हूँ उसमें क्या किया हुआ है कि समझ लो मैं इसको निकाल रहा हूँ। फिर मैंने टेर वेट को, अब टेर वेट की मेरे को दूसरी कॉपी चाहिए, यहाँ पे दूसरा नीचे फील्ड। तो मेरे को कंट्रोल को होल्ड करना है, कंट्रोल के ऊपर होल्ड करके रखना है, फिर माउस से इसको उठा के मैं यहाँ रख रहा हूँ। तो वो कॉपी वहां पे ही रहेगी या दूसरी कॉपी आ जाएगी, ठीक है। अब मैं इसके ग्रेटर देन के साइन पे क्लिक करूंगा। अब मेरे को इसका ग्रांड टोटल चाहिए तो मैं सम में गया, सम में जाके मेरे को यहाँ सम सिलेक्ट करना है, यह सम है ऑलरेडी। फिर मेरे को रिपोर्ट लिखना है यहाँ पे, मतलब सम किस टाइप का चाहिए, ग्रुप का सम चाहिए, पेज का सम चाहिए या रिपोर्ट का पूरा सम, मतलब पूरा रिपोर्ट का, मतलब 10-15 पेज का रिपोर्ट है उसका जो भी टोटल है वो आएगा यहाँ पे, क्योंकि हम रिपोर्ट फुटर में डाल रहे हैं। पेज फुटर होता है तो हम पेज सम करते, अभी ये रिपोर्ट है। ओके, मैंने इसको ओके कर दिया। अभी देखो वो यहाँ पे ये सम आ गया, ये रिपोर्ट फुटर में जाएगी। अब देखो ग्रांड टोटल आ गया यहाँ पे। तो इस तरह से आप सम कैसे करना है वो मैंने बताया आपको। और यहाँ पे आपको ये, हाँ किसी भी ये लेबल फॉर्मेट वाले है, ये सारे लेबल है जो आप डबल क्लिक करके डिजाइन कर सकते हो। इसके ऊपर जो भी लिखना है लिख सकते हैं। और आप लिखने के बाद एक थोड़ा ध्यान रखना है, समझ लो मैंने यहाँ टेर वेट लिख दिया फिर कुछ भी लिख दिया तो आपको एंटर नहीं लगाना। आप कहीं ब्लैंक एरिया पे जैसे ही क्लिक करोगे तो वो प्रॉपर्टी हो जाएगा। आप जैसे ही एंटर मारेंगे तो दूसरी लाइन में चला जाएगा। गलती से आपने एंटर मार दिया, देखो दूसरी लाइन में चला गया, तो आपको फिर से बैक स्पेस करके उसको डिलीट कर देना है दूसरी लाइन को, ये थोड़ा ध्यान रखना है। हाँ, ये रिपोर्ट डिजाइनर में दूसरा, हाँ आपको कोई भी पेज हेडर हो गया, डिटेल हो गया, रिपोर्ट फुटर हो गया और ए पेज फुटर हो गया, आपको कोई फुटर वुटर ऐड करना, समझ लो कि आपको ग्रुप फुटर ऐड करना है, ग्रुपिंग करना है, हमें समझ लो ये पार्टी वाइज चाहिए। तो पार्टी वाइज करने के लिए यहाँ पे ग्रुप फुटर ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ ब्लैंक एरिया में, इंसर्ट बैंक ग्रुप हेडर, देखो ग्रुप हेडर ऐड हो गया। अभी ये पार्टी वाइज आ जाएगा रिपोर्ट पूरा। तो मैं उसको क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको डिलीट करके ये वाली पार्टी यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। हाँ, यहाँ पे डाल दिया तो यहाँ पर पार्टी का नेम प्रिंट होगा। ग्रुपिंग का मतलब समझाता हूँ मैं कि ग्रुपिंग का मतलब कि ये जब पार्टी चेंज होगी, मतलब कि समझ लो कि आप बिजनेस कर रहे हो 3 पार्टी से, तो वो सॉर्टिंग हो जाएगी कि ए नाम की पार्टी हो पहले आएगी, फिर बी नाम की पार्टी आएगी, फिर सी नाम की, उस तरह से सॉर्टिंग हो गया। फिर ए नाम की पार्टी के सारे जो भी है सारी एंट्री वो पहले आएगी, फिर बी नाम की पार्टी की आएगी, ए नाम की पार्टी की सारी एंट्री आने से पहले ये प्रिंट होगा, तो उसमें लिखा होगा ए। फिर ए नाम की पार्टी की सारी डिटेल प्रिंट होने के बाद ग्रुपिंग में बी नाम की पार्टी का ये फिर से हेडर प्रिंट होगा, फिर बी नाम की सारी एंट्री आ जाएगी बी नाम की पार्टी के। फिर उस तरह से
सी, इस तरह से होगा, इसको ग्रुपिंग कहते हैं। अभी ग्रुपिंग करने के लिए ग्रुप हेडर में क्लिक करना है, फिर वहां ग्रेटर देन की साइन है वहां पे क्लिक करना है, फिर ग्रुप फील्ड वहां पे क्लिक करना है। अब किसके ऊपर ग्रुपिंग करना है, तो कि भाई पार्टी के नेम के ऊपर, तो मैंने यहाँ ऐड बटन क्लिक कर दिया, फिर यहाँ फील्ड नेम में गया, फिर यहाँ पे जाके मेरे को जिसके ऊपर ग्रुपिंग करना है, मैं अभी पार्टी के नेम के ऊपर ग्रुपिंग कर रहा हूं, तो मैंने यहाँ क्लिक किया और पार्टी का नेम सिलेक्ट कर दिया, पार्टी नेम विथ केस पार्टी, ओके कर रहा हूं। फिर मैंने यहाँ ब्लैंक एरिया में क्लिक किया, वो चला गया फील्ड, देखो अभी वो ग्रुपिंग हो गया। अभी देखो बालाजी एंटरप्राइज, उसकी सारी एंट्री आ गई। अब जैसे ही नई पार्टी चालू हो गई, देखो भारत कॉटन, तो अभी सारी भारत कॉटन की फील्ड हो गई, सारे डेटा उसके हो गए। केस पार्टी लिखा तो केस पार्टी का। इस तरह से आप पूरा ग्रुपिंग कर सकते हैं। और ग्रुपिंग में ग्रुप फुटर भी आप डाल सकते हैं, समझ लो उसका सम चाहिए, तो मैंने राइट क्लिक किया, इंसर्ट में ग्रुप फुटर। तो एक ग्रुप फुटर कब प्रिंट होगा कि जब ये ओवर हो जाएगा, सारी एंट्री खत्म हो जाएगी, ए नाम की पार्टी की सारी एंट्री खत्म हो जाएगी, फिर ग्रुप फुटर प्रिंट होगा। फिर नया ग्रुप चालू होगा तो उसका ग्रुप हेडर प्रिंट होगा, फिर बीच में फिर से ये डिटेल आएगी। इस तरह से वर्क करता है। तो मैंने समझ लो यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, फिर लैपटॉप की प्रेस करके मैंने इसको कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करके मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ। हाँ, अभी मैं प्रीव्यू करूँगा तो देखो ये बालाजी एंटरप्राइज आएगी, फिर उसकी लाइन प्रिंट हो जाएगी, बालाजी खत्म। देखो यहाँ लाइन प्रिंट हो गई भारत कॉटन के ऊपर ब्लैक कलर में, क्योंकि वो फुटर में प्रिंट हो, ग्रुप का फुटर प्रिंट होगा। तो एक ग्रुप फुटर हो गया। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं ग्रुप फुटर का। और सभी की प्रॉपर्टी यहाँ दी हुई है, समझ लो कि ये सीरियल नंबर है तो उसका अलाइनमेंट भी दिया हुआ है कि लेफ्ट चाहिए, लेफ्ट अलाइनमेंट, मिडल लेफ्ट है, आपको राइट चाहिए, तो मैंने यहाँ राइट किया। तो देखो यहाँ जैसे ही प्रीव्यू करूँगा तो राइट साइड में आएगी एंट्री। आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो उसका, यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट, और यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टी आप देख लेना। और यहाँ पे मेन प्रॉपर्टी जो यूज होती है उसका मैं सिखाता हूँ। वर्ड रैप मतलब दूसरी लाइन में चाहिए, मतलब कोई कभी बड़ा नाम होता है तो वो दूसरी लाइन में चला जाएगा ऑटोमेटिक, और दूसरी लाइन में ये बड़ा हो जाएगा, कैन ग्रो होगा तो बड़ा हो जाएगा। ये मल्टी लाइन में भी यस रखना है आपको। और यहाँ पे हम जाएंगे, एंगल है तो एंगल करेंगे तो वो तिरछा प्रिंट होगा, देख लेना थोड़ा। बैकग्राउंड कलर, आपको बैकग्राउंड बदलने के लिए, बॉर्डर कलर, उसकी जो भी बॉर्डर है उसका कलर देने के लिए, बॉर्डर विथ, बॉर्डर अभी नन है, अभी बॉर्डर को कुछ रखेंगे, समझ लो मैंने ऑल कर दी, ठीक है। तो देखो इसकी बॉर्डर आ गई सीरियल नंबर की, आप बॉर्डर रखेंगे, उसका भी कलर प्रिंट करना है तो यहाँ दिया हुआ है बॉर्डर कलर, बॉर्डर स्टाइल, वो सब कुछ दिया हुआ है। अभी मैं बॉर्डर निकाल रहा हूँ। हाँ, कैन ग्रो कैंसरिंग, कैन ग्रो मतलब कि दो लाइन में हो, समझ लो कभी ये छोटा कॉलम है, समझ लो ये छोटा कॉलम है, पार्टी का नेम बहुत बड़ा है, ये जो अभी इसमें नहीं आ रहा है तो दूसरी लाइन में प्रिंट होगा। तो कैन ग्रो यस होगा तभी वो दूसरी लाइन में प्रिंट करके उसको वो ऑटोमेटिक रिपोर्ट थोड़ा बड़ा हो जाएगा। कैंसरिंग का मतलब है कि ये दो लाइन में प्रिंट, जो भी लाइन में हो रहा, समझ लो सारा ब्लैंक है, समझ लो कोई रिपोर्ट ऐसा है कि उसमें पूरी लाइन ब्लैंक है, तो वो वहां श्रिंक हो जाएगा, उतना एरिया डिलीट हो जाएगा। फॉन्ट आप बदल सकते हैं यहाँ से भी, फोरग्राउंड कलर देना है उसका कीप टुगेदर। कीप टुगेदर का मतलब ये है कि ये साथ में रहेगा, मतलब दूसरी लाइन में पूरा का पूरा ही प्रिंट होगा, आधे पेज में, पेज के बाहर नहीं जाएगा, आधा इस पेज में आधा उस पेज में, ऐसा नहीं होगा, पूरा प्रिंट होगा एक ही जगह पे, वरना वो दूसरे पेज में चला जाएगा, यहाँ ब्लैंक रह जाएगा इतना एरिया। मल्टी लाइन यस, मल्टी लाइन को आपको यस करना है, मल्टी लाइन यस नहीं करेंगे तो बड़ा कंपनी का पार्टी का नेम होगा तो वो दो लाइन में प्रिंट नहीं होगा, बड़ा होगा तब। उसका साइज दिया हुआ है, वो तो हम वैसे भी ये वो हम करके शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट से, यहाँ से भी आप दे सकते हैं डायरेक्ट पिक्सल में।
टेक्स्ट आप टेक्स्ट यहाँ भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। अभी तो ये बाइंडिंग वाला फील्ड है, यहाँ आप टेक्स्ट लिखेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। ओके, ये सारा हो गया। इसमें जो भी प्रॉपर्टी मेन थी वो मैंने आपको बता दी। आप हाँ, यहाँ से आप देखो, यहाँ पे है टेक्स्ट, तो उसका कोई लिखो या न लिखो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये डेटा बाइंडिंग किया हुआ है। समझ लो मेरे को कुछ बाइंडिंग निकाल देता हूँ, मैंने यहाँ से मैंने समझ लो ये निकाल दिया बाइंडिंग, मैंने क्लिक किया, फिर मैंने नन कर दिया, तो फिर यहाँ जो भी लिखा होगा वो आएगा। मैंने रवि लग दिया तो देखो यहाँ पे रवि लिखा हुआ आ गया। अभी मैं बाइंडिंग करूंगा तो बाइंडिंग का फील्ड आएगा। मैं वहां पे गया, ग्रेटर देन की साइड पे क्लिक किया, फिर ये रवि है, फिर भी मैंने यहाँ पे पार्टी का नेम डाल दिया, हाँ ये सिलेक्ट कर लिया। तो अभी ये जो डेटाबेस का फील्ड होगा वो प्रिंट होगा, ये नहीं होगा, इसमें जो लिखा है वो नहीं होगा। अभी देखो यहाँ पे क्लिक किया, अब प्रीव्यू कर रहा हूँ, देखो ये बालाजी एंटरप्राइज आ गया। तो इस तरह से वर्क करता है। ओके, थैंक यू। अभी मैं इसको सेव कर रहा हूँ, और आप डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हैं। ओके, या एक थोड़ा दूसरा बता दूँ, प्रिंटिंग ऑर्डर में आप यहाँ से दे सकते हैं, आप यहाँ कॉलम दे सकते हैं। प्रिंटिंग ऑर्डर मतलब कि उसको सॉर्टिंग कैसे करना है, जो भी डेटा होगा वो सीरियल नंबर के ऊपर ही सॉर्टिंग होगा, किंतु आपको कुछ ही अलग तरह से करना है। डिफॉल्ट सीरियल नंबर इंटरनल आता है, आप यहाँ डालेंगे तो भी वो सीरियल नंबर वाइज ही आएगा। और आपको कुछ पार्टी के नेम के ऊपर या सिटी के नेम के ऊपर डेटा पूरा सॉर्टिंग करना है, तो यहाँ से ही आप पूरा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ सेट कर सकते हैं कि पहली कॉलम, दूसरी, तीसरी कॉलम सभी के ऊपर। ओके ओके, और यहाँ प्रीव्यू में हम जाएंगे। अब यहाँ पे वाटरमार्क कैसे रखना वो मैं सिखाता हूँ। तो प्रीव्यू में जाएंगे हम, यहाँ पे वाटरमार्क आप प्रीव्यू में जाके करो, कभी भी यहाँ से मत करना। ये प्रिंटिंग में जाके आप समझ लो कोई रिपोर्ट है तो उसको एडिट में करेंगे, एडिट करके यहाँ भी प्रीव्यू आता है, और यहाँ भी आप बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर सकते हैं। मैं आप जाएंगे ना यहाँ पे लुक एंड फील, हाँ ये प्रीव्यू में जाएंगे तो वहाँ भी आप, हाँ यहाँ भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो ये मत करो, इसकी जगह आपको क्या करना है समझ लो, मैंने इसको क्लोज कर दिया, मैं इसको प्रीव्यू में जा रहा हूँ, फिर वहाँ बैकग्राउंड में जा रहा हूँ, वहाँ पे मैं आपको कलर दे रहा हूँ कि मेरे को कैसा कलर चाहिए। समझ लो मैंने येलो कर दिया तो पूरा येलो हो गया। अभी मैं इसको वाइट ही कर रहा हूँ। वाटरमार्क करना है तो मैं यहाँ जाके वाटरमार्क भी दे सकता हूँ, कुछ लिखना है तो आप हाथ से लिख सकते हैं। उसका यह प्रॉपर्टी है सारा, कलर साइज वगैरह, विंडर इसका ट्रांसपेरेंट कितना रखना है, फ्रंट में चाहिए, बिहाइंड में चाहिए, ऑल पेज में चाहिए या पर्टिकुलर पेज में चाहिए। वाटरमार्क में आप इमेज भी लोड कर दे सकते हैं कि समझ लो मैंने कोई भी इमेज दे दी, उसको कितना ट्रांसपेरेंट रखना है। बिहाइंड कर दिया मैंने, देखो बिहाइंड में छोड़ एकदम आ रहा है, थोड़ा डार्क करके बताता हूँ। अभी मैं ओके कर रहा हूँ, देखो आ गया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। आपको रिमूव करना है बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना कंपनी का लोगो वोगो डाल सकते हैं, उसका साइज भी दे सकते हैं, उसको स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच या जूम या वो आप करके देख लेंगे तो पता चल जाएगा आपको। इसका अलाइनमेंट आपको वर्टिकल अलाइनमेंट सेट करना है, टाइल्स चाहिए तो वो इस तरह से आएगा, वो आप पूरा देख लेना। ओके कर रहा हूँ मैं, इसको क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ पे ओके कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। हाँ, इसको सेव करना है तो आप यहाँ से भी सेव कर सकते हैं। एक्सपोर्ट पीडीएफ, मतलब आपको डायरेक्ट ये पीडीएफ में चाहिए तो यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट अलग अलग दिए हुए हैं, आप इसमें एक्सपोर्ट कर सकते हैं डेटा पूरा। ओके, तो मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ, क्लोज, थैंक यू।